Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Welcome to the class second year biology subject. In our previous lecture beta we discussed about the structure of female reproductive system. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में कि कौन कौन से स्ट्रक्चर मिलके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं और हर एक स्ट्रक्चर का फंक्शन भी हमने डिस्क्राइब कर लिया था पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 20 यानी रिप्रोडक्शन के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है oogenesis यानी द फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शन की अगर हम बात करें तो अगर पिछले लेक्चर को थोड़ा सा मेमोराइज कर लें तो हमने कहा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो फंक्शन हैं। एक ये प्रोडक्शन ऑफ गीमीट करता है, एक फंक्शन ये प्रोडक्शन ऑफ गीमीट करता है और दूसरा फंक्शन किया था हमने कहा था कि दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये एम्ब्रियो की नरिशमेंट करता है टिल दी डेवलपमेंट, यानी 9 मंथ्स तक जो डेवलपमेंट होती है वो फीमेल बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट है वो नरिशमेंट होती है उस दौरान। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फंक्शन के अंदर हमने कहा था दो फंक्शन कौन कौन से, दो फंक्शन, एक इसका क्या है कि ये प्रोडक्शन ऑफ गीमीट करता है। प्रोडक्शन ऑफ गीमीट से हम क्या मालूम होता है, हमें प्रोडक्शन ऑफ गीमीट से हमें पता चलता है कि गीमीट्स हम बेसिकली मेल और फीमेल जो सेक्स सेल्स हैं उनको क्या कहते हैं, कलेक्टिवली हम गीमीट्स कहते हैं। यानी जो मेल के अंदर सेक्स सेल्स क्या है यानी स्पर्म का प्रोडक्शन होना, स्पर्म, और फीमेल के अंदर क्या है ओवा यानी ओवम। और पिछले लेक्चर में हमने मेल का सब डिस्कस किया था और मेल में हमने कहा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन ये है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस करता है यानी स्पर्म की प्रोडक्शन करता है। यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है यानी oogenesis। oogenesis मींस the process of formation of ova is known as oogenesis। इसी तरह हमने पिछले लेक्चर में मेमोराइज करें, हमने स्पर्म के बारे में जब कहा था तो प्रोसेस ऑफ स्पर्म के बनना जो था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो थी उसको हमने नाम दिया था, क्या उसको हमने नाम रखा था कि ये वो प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस था। यहाँ पर हमारे वहां पे स्पर्म बन रहा था इनसाइड द मेल बॉडी। यहाँ पे क्या बनता है, क्योंकि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें पता है कि फीमेल के अंदर ओवा की प्रोडक्शन होती है यानी ओवा की फॉर्मेशन होती है, एग बनता है इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो ये मेन फंक्शन है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और इस प्रोसेस की अगर हम सिंपली क्या करें, डिफिनीशन करें, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग या फॉर्मेशन ऑफ ओवा, इस प्रोसेस को सिंपली क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। और हमें पता है कि ये बेसिकली किसमें हो रहा है, ये फीमेल के अंदर होता है। एक प्रोडक्शन है वो फीमेल के अंदर होता है और बेसिकली ये फंक्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि oogenesis यानी फॉर्मेशन ऑफ एग कैसे होती हैं, उनमें कौन कौन से स्टेजेस हैं और ये कहां पे होती हैं बेसिकली। तो बेटा आइए चलते स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज नोन एज oogenesis। वो प्रोसेस जिसमें क्या बन रहा है, जिसमें ओवा प्रोड्यूस हो रहा है यानी एग प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे प्रोसेस को हम oogenesis कहते हैं।
और इसी प्रोसेस को बेटा अगर हम कंपेयर करें स्पर्म के साथ, तो वहां पे हमने कहा था कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि मेल के अंदर हो रहा था। यहां पर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन ये है कि वो गीमीट की प्रोडक्शन करता है, यानी ओवा प्रोड्यूस करता है, और ओवा के प्रोडक्शन के प्रोसेस को, ओवा के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओजेनेसिस कहते हैं। और इस प्रोसेस, ये प्रोसेस होता कैसे है और ये प्रोसेस फीमेल के अंदर कौन कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होता है, यानी किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है? तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ओजेनेसिस का पता है कि ये थ्रू दी क्या हो रहा है, मतलब ये होता है प्रोसेस थ्रू दी लाइफ, यानी प्रोडक्शन ऑफ ओ जो है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ये बनता है बॉडी के अंदर। और अगर हम मेल के अंदर बात करें तो मेल में क्या होता है, जैसे ही वो प्यूबर्टी का एज आता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है टिल दी एंड तक, जब तक वो मेल जिंदा है। इसी तरह अगर हम फीमेल बॉडी के अंदर बात करें तो फीमेल बॉडी में क्या होता है, आफ्टर द प्यूबर्टी ये स्टार्ट होता है, मतलब जैसे ही बच्चे क्या हो जाते हैं, बच्ची बर्थ हो जाती है बच्चे की, तो ये प्रोसेस क्या है, स्टार्ट हो जाता है। और प्यूबर्टी में मतलब एक खास जगह पे स्टॉप होता है, उसके बाद ये आफ्टर द प्यूबर्टी नेक्स्ट स्टार्ट लेता है, और ये प्रोसेस क्या है, चलता रहता है टिल दी, जब तक वो वमेन जो है वो बच्चे प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती हैं, यानी एक प्रोडक्शन होती है। अब बेटा इस प्रोसेस में हम देखेंगे कि ये प्रोसेस बेसिकली कहां पे होता है, फीमेल के अंदर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होता है। तो ये प्रोसेस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में हो रहा है, ये प्रोसेस अगर हम इसकी साइट की बात करें, साइट मींस कि ये प्रोसेस कहां पे हो रहा है, तो ये फीमेल के ओरी के अंदर परफॉर्म होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवा जो है ये बनता है, ओवा बनता है कहां पे, इनसाइड द फीमेल ओवरी। और हमने पिछले लेक्चर को मेमोराइज करें, हमने ओरी का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि ओरी हमारे पास क्या है, दो ओरीज होते हैं फीमेल के अंदर, लेफ्ट और राइट साइड पे। अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो ये हमारे पास तकरीबन इस शेप का क्या था, डायग्राम हमने बनाया था पिछले लेक्चर में, और ये इसका क्या है, ये पार्ट इसका अटैच था किसके साथ, यूट्रस के साथ। अब इसके अंदर क्या थे, इसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल फॉलिकल्स थे, ये छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं, ये चार छोटे छोटे हमारे पास क्या थे, ये छोटे छोटे फॉलिकल्स थे। और हर एक फॉलिकल के अंदर मैंने कहा था कि एक इमेच्योर एग होता है, और फिर वही एग फॉलिकल के अंदर वही एग टाइम आता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो वो मेच्योरिटी की तरफ जाता है, और जैसे एग मेच्योर होता है तो उसकी क्या होती है, मेच्योर जब हो जाता है यानी सेकेंडरी ओसाइट के फिर क्या हो जाती है, ओव्यूलेशन हो जाती है। ओव्यूलेशन हमने कहा था द रिलीजिंग ऑफ ओवा फ्रॉम द ओरी इज नोन एज ओव्यूलेशन, और एक है ओजेनेसिस यानी द फॉर्मेशन ऑफ एग, एक बनेगा, मेच्योर होगा, उसके बाद उसकी क्या होगी, ओव्यूलेशन होगी और स्पर्म के साथ मिलेगा और फर्टिलाइजेशन होगी। यहां पर बेटे हमने अगर ओरी की बात करें तो इसके अंदर क्या है, फॉलिकल्स मौजूद हैं, जिसको हमने नाम दिया था ग्रेफिन फॉलिकल है, और इसके अंदर इमेच्योर रह गई, ये इसी एग के क्या करते हैं, मेच्योरेशन करते हैं। बेसिकली अगर हम, ये तो साइड की बात हो गई कि कहां पे होता है, ओजेनेसिस ओरी के अंदर होता है। जैसे जैसे एग प्रोड्यूस यानी एग मेच्योर होता जाता है तो वो ओरी से बाहर रिलीज होता है, और द रिलीजिंग ऑफ ओवा फ्रॉम द ओरी इज नोन एज ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं, यानी द रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फ्रॉम ओवा इज नोन एज ओव्यूलेशन। अब बेटा अगर हम उन सेल्स की बात करें कि ओरी के अंदर वो सेल्स जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू ओजेनेसिस होती हैं, यानी जो स्टेम सेल्स हैं जिनकी वजह से ही एग बनता है, वो स्टेम सेल्स कौन से हैं, उन स्टेम सेल्स को हम ओगोनिया कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, एक ओगोनियम है, ओगोनियम। ओगोनियम मैंने बता दिया कि ओगोनियम क्या है। ओगोनियम ये हमारे पास स्टेम सेल है, स्टेम सेल ऑफ ओवरी, यानी ये ओवरी के अंदर मौजूद है और ओवरी के अंदर ये काम क्या करेगा, यानी यही ओगोनियम आगे जाके लास्ट पे हमें एग की प्रोडक्शन करेगा, यानी एग देगा। फ्यूचर में ये एग बनेगा। ये एमेच्योर क्या है, ओगोनियम यानी स्टेम सेल है ओवरी का। जैसे जैसे ये मैच्योर होगा तो लास्ट स्टेप में ये हमें क्या प्रोड्यूस करेगा, लास्ट स्टेप में ये ओगोनिया यानी लास्ट स्टेप में ये एग प्रोड्यूस करेगा। अब बेटे देखते हैं, ओगोनिया हमारे पास हमने बात की कि स्टेम सेल है और इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है। ये जो ओगोनियम है ये हमारे पास 2n होता है, यानी इस ओगोनिया जो है ये 2n है। 2n मींस डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम का क्या मतलब है कि जैसे ही बॉडी के अंदर क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम नंबर डबल है, हाफ नहीं है। जैसा कि हम अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम है और 46 ये डिप्लॉइड हैं। जब ये हाफ पे जाएंगे, सिंगल एंड पे जाएंगे तो फिर हम उसको हैप्लॉइड कहेंगे। ये 46 2 में डिवाइड हो जाएगा तो 23 होगा। यहां पर ओगोनिया 2n है, यानी डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इस ओगोनियम के साथ। अब बेटा ये स्टेम सेल डिवाइड होते हैं, ये स्टेम सेल यानी ओगोनियम डिवाइड होते हैं इनसाइड द ओवरी थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। यानी ये जैसे जैसे क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, तो ये माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जैसे मैंने नाम दिया माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू माइटोसिस होती है और इसकी क्या हो रही है, डिवीजन हो रही है। किसकी डिवीजन हो रही है, ओगोनिया की डिवीजन हो रही है, ओगोनियम की डिवीजन हो रही है नए सेल में। तो नया सेल को हम क्या नाम देते हैं, नया सेल हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया प्राइमरी ओसाइट, ये बन गया प्राइमरी ओसाइट। ये ओगोनिया था, ओगोनियम था जो स्टेम सेल था ओरी का, और इसी की क्या हो रही है, मैच्योरेशन हो गई। अब ये मैच्योरेशन और जैसे ये मैच्योर हो गया तो ये डिवाइड हो गया विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। और माइटोसिस के दौरान जब ये डिवाइड हुआ तो इसमें भी क्रोमोसोम नंबर आप लोगों को 2n इसमें भी नजर आ रहा है ओगोनिया में, और प्राइमरी ओसाइट में भी ये 2n नजर आ रहा है। इट मींस कि माइटोसिस के थ्रू जब डिवाइड हुआ है तो इस क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, रिमेन्स द सेम होगा डॉटर सेल में भी। यानी ये इसका डॉटर सेल है तो इसका क्रोमोसोम नंबर आप लोगों को डबल n नजर आ रहा है, सेम जैसे कि इसके ओगोनियम में था। क्यों, क्योंकि ये डिवाइड हुआ है थ्रू माइटोसिस। और हमें पता है कि माइटोसिस वो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें जब एक सेल डिवाइड होता है तो उसकी क्रोमोसोम नंबर वही सेम रहता है जैसे कि उसके पेरेंट सेल में था। तो यहाँ पे माइटोसिस हुई है और ये सेल डिवाइड हुआ है और इस सेल को हमने क्या नाम दिया, इस सेल को हमने नाम दिया प्राइमरी ओसाइट। अब बेटा जैसे क्या हो रही है इस स्टेज में, इस ओजेनेसिस के प्रोसेस में, इस ओजेनेसिस के प्रोसेस में दो स्टॉप आते हैं। जैसे कि ये एक बच्ची पैदा हो गई, अब इसके अंदर ये ओगोनियम जो है वो कन्वर्ट होते हैं माइटोसिस के थ्रू प्राइमरी ओसाइट में। और मतलब ये कि आफ्टर द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी मींस जब उसकी प्यूबर्टी का एज आ गया उस दौरान क्या होती है, उसकी मैच्योरेशन होना स्टार्ट हो जाती है। और इट मींस कि इसमें क्या है, दो स्टेप हैं, एक प्यूबर्टी से पहले और एक प्यूबर्टी के बाद। प्यूबर्टी से पहले ये क्या था, प्राइमरी ओसाइट में ये क्या है, स्टॉप है, अरेस्ट किया गया है, एंड द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, अरेस्ट एंड प्रोफेस 1, यानी इस स्टेप में